हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र का इतिहास क्या है। इतिहास में हमने पढ़ा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म किससे हुआ है, किस और रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है और ग्रामीण समाजशास्त्र को लाने का कारण क्या था। और हमने पढ़ा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को या कह लीजिए सभी को ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए। आज हम स्टूडेंट्स उसी से आगे का डिस्कशन करेंगे। कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं, उनको पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। भारतीय ग्रामीण जीवन में क्या विशेष देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो है श्री देसाई के शब्दों में। ग्राम ग्रामीण समाज की इकाई है, या कह लीजिए गांव जो होता है वो ग्रामीण समाज की इकाई होता है। यह वह रंगमंच होता है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग या कह लीजिए मुख्य भाग स्वयं प्रकट होकर कार्य करता है। ये किसने कहा है? देसाई जी ने। नेक्स्ट है सिम्स के अनुसार। सिम्स ने क्या कहा है गांव के बारे में? गांव वह नाम है या कह लीजिए ग्राम वह नाम है जो सामान्यतः पुरातन कृषकों की बस्तियों को दर्शाता है, या कह लीजिए पहले के जो कृषक थे उनकी बस्तियों को दर्शाता है। ये किसने कहा है? सिम्स ने कहा है। तो ये दो डेफिनेशंस के अनुसार गांव की परिभाषा बताई गई है कि गांव क्या होते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त परिवारों का चलन। संयुक्त परिवारों का मतलब है कि 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी एक परिवार में रहती हैं, एक चूल्हा पर खाना बनता है और क्या होता है, फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है वही फैमिली के सारे निर्णय लेता है। तो ऐसे परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं? भारतीय ग्रामीण जीवन में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि परिवारों से पहचान। वहां पर कि कोई लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है? उनके परिवारों से होती है। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि उनकी लड़की है, ये उनका लड़का है। नाम कोई नहीं जानता है लेकिन परिवारों से जानते हैं कि हाँ ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है। तो परिवारों से क्या मिलती है? पहचान मिलती है भारतीय ग्रामीण जीवन में। सीमित क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सीमित क्षेत्र कहलाते हैं। एक गांव यहाँ है, उससे थोड़ी दूर जाइए तो दूसरा गांव बसा हुआ है, उससे थोड़ी और दूर जाइए तो तीसरा गांव बसा हुआ है। तो सीमित क्षेत्रों में छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट है इसमें साधारण जीवन। गांव का जो जीवन होता है वो सादगीपूर्ण होता है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो। कृषि करते हैं वहां के लोग और वहां का जीवन कैसा होता है? साधारण होता है। चाहे खाने को लेकर के देख लीजिए, चाहे पहनावे को लेकर के देख लीजिए, तो कैसा जीवन है? साधारण जीवन है। समुदाय को प्राथमिकता। समुदाय का मतलब है कि जो खाने में जिनका रहन सहन, खाना पीना, जिनकी संस्कृति एक हो, तो वहां जो समुदाय होते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं की दयनीय स्थिति। महिलाओं का मतलब है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सामाजिक रूप से वो निर्णय नहीं ले पाती हैं या समाज में उनकी बराबरी नहीं है। तो वहां महिलाओं की स्थिति कैसे देखने को मिलती है? दयनीय है, अच्छी स्थिति नहीं मिलती है भारतीय ग्रामीण जीवन में। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता। वहां क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो सामाजिक संस्कृति है वो ज्यादातर सेम देखने को मिलती है, समरूपता उसमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां एक अलग संस्कृति अपनाई जा रही है, दूसरे घर में अलग संस्कृति अपनाई जा रही है, ज्यादातर सेम संस्कृति वाले लोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें परिवार को महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में या कह लीजिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये नहीं है कि अपने ही बारे में सोचो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है मुख्य बिंदु कृषि। वहां का जो रोजगार है मुख्य रूप से वो क्या है? कृषि है। नेक्स्ट है इसमें प्राकृतिक वातावरण। वहां हमें कैसा वातावरण देखने को मिलता है? प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है, क्योंकि वहां आसपास फैक्ट्री तो होती नहीं है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है। तो वहां हमें कैसा वातावरण मिलता है? प्राकृतिक वातावरण मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसमें जाति पाति को महत्व। वहां सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया जाता है? जाति पाति को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि हमारी जात का, ये हमारी कास्ट का है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है इसमें परंपराओं को मान्यता। वहां जो भी अपनी अपनी परंपराएं हैं उनको ज्यादातर मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां। वहां पर अशिक्षा ज्यादा देखने को मिलती है, ना तो पुरुष शिक्षित हैं, महिलाएं तो खैर हैं ही नहीं, और अंधविश्वास ज्यादा देखने को मिलता है।
और क्या मिलती हैं, कुरीतियां देखने को मिलती है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कन्या भ्रूण हत्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगी। लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए या सामाजिक रूप से देख लीजिए। तो क्या क्या देखने को मिलता है, अशिक्षा, अंधविश्वास और कुरीतियां, और जाति पाति का महत्व है। परंपराओं को ज्यादा मान्यता मिल रही है भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये क्या है, भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषताएं हैं। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। कुछ डेफिनेशंस लिखी है वो मैंने आपको समझाया है और विशेषताओं के बारे में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।